शिव शक्ति का तंत्र मंत्र से अभिन्न संबंध। शिव शक्ति की तरह तंत्र मंत्र भी एक दूसरे से जुड़े शरीर और प्राण के समान है, जिसमें एक जटिल साधन है तो दूसरा उसकी सर्वव्याप्त संचालिका शक्ति। वस्तुतः मंत्र ही तंत्र का प्राण है जो उसे जीवंत रूप देता है। प्रत्येक क्रिया के अलग अलग मंत्र होते हैं। बिना मंत्र के तंत्र की कोई क्रिया नहीं होती। वस्तुतः क्रिया के स्वरूप के अनुसार ही मंत्र का स्वरूप निर्धारित किया जाता है। इसीलिए मंत्र कई प्रकार के होते हैं। कुछ मंत्र योग साधन के लिए उपयोगी होते हैं, जबकि कुछ मंत्रों का प्रयोजन रोग की शांति होता है। इसके साथ ही कुछ मंत्र ऐसे भी होते हैं जिनका उपयोग संसार के कार्यों में होता है। उद्देश्य तंत्र में ऐसे कई मंत्र हैं। ऐसा ही एक मंत्र है उद्देश्य तंत्र का 94वां मंत्र महामृत्युंजय मंत्र, जिसे रुद्र मंत्र भी कहते हैं। इसका प्रयोजन शरीर के सड़ने को अर्थात मृत्यु के चिन्हों को हटा देना है। इसके द्वारा हम उन शिव की अथवा उस रुद्र रूप की पूजा उपासना करते हैं जो प्राण शक्ति के कम होने पर शरीर में उत्पन्न होने वाली दुर्गंध को दूर करके शरीर में प्राण शक्ति का संचार करता है तथा शरीर को सौंदर्य युक्त करके उसे ऊर्जावान ओजपूर्ण बनाकर सभी प्रकार के रोगों का हरण करके मृत्यु को इस प्रकार दूर भगा देता है, जैसे सांप अपनी पुरानी केंचुली के जर्जर आवरण को अपने शरीर से दूर कर देता है। उद्देश्य तंत्र में दिए गए मंत्र अनेक प्रकार के लौकिक कार्यों का साधन करते हैं। इस तंत्र में आपद शांति, क्रोध शांति, लोक वशीकरण, निद्रा स्तंभन, अग्नि स्तंभन, शस्त्र स्तंभन, सैन्य स्तंभन तथा भूत प्रेत बाधा जैसे कठिन क्लेशादि का निवारण करने वाले अनेकानेक मंत्रों का विवरण तथा प्रयोग विधान है। गौतमीय तथा महानिर्वाण तंत्र के मंत्रों में दशाक्षर मंत्र, मुक्ति मंत्र, पीठ मंत्र, अष्टादशाणो मंत्र, ब्रह्मा मंत्र, आराधन मंत्र, गायत्री मंत्र, आद्या मंत्र, अघ्र्य मंत्र, मुद्राशोधन मंत्र, प्राण प्रतिष्ठा मंत्र, आत्म समर्पण मंत्र जैसे मंत्र पुरुषार्थ चतुष्टय जैसे आध्यात्मिक लक्ष्यों की उपलब्धि के उद्देश्य को प्रमुखता देते हैं। गौतमीय तंत्र तो पूरी तरह ईश्वर प्रेम को जागृत करने के प्रति तंत्र परिभाषा एवं कुछ महत्वपूर्ण प्रयोग। शिव जी ने आयुर्वेद, पदार्थ विज्ञान, जीवन विज्ञान शास्त्र और कर्म योग के ज्ञान विज्ञान पर आधारित जन कल्याण का मार्ग दिखाने वाली तंत्र विद्या का ज्ञान दत्तात्रेय जी को दिया। तंत्र की परिभाषा निम्नवत है: विभिन्न प्रकार की वस्तुओं सामग्रियों के मेल से निश्चित समय, स्थान, दिन, वार, तिथि एवं नक्षत्र के अनुसार कार्य का विधान ही तंत्र कहलाता है। ज्ञान विज्ञान की भांति तंत्र विज्ञान भी असीमित है। तंत्र आराधना का मार्ग है, जबकि यंत्र व मंत्र साधना का मार्ग है। तांत्रिक तंत्र शक्ति के बल पर ही किसी का हितहित करने में सक्षम होते हैं। तंत्र विज्ञान को गुप्त विद्या या निगूढ़ विद्या का भी नाम दिया जाता है। तंत्र विज्ञान की के कारण ही विभिन्न मतावलंबियों ने अपनी विधि से तंत्र विधियों का निर्माण किया। भैरव भक्तों ने भैरव तंत्र, देवी भक्तों ने शाक्त तंत्र, गणेश जी को मानने वालों ने गणपत्य तंत्र, वैष्णव भक्तों ने वैष्णव तंत्र और मुस्लिमों ने मुस्लिम तंत्र शास्त्र की रचना की। तांत्रिक प्रयोग: पुत्र प्राप्ति हेतु तंत्र। जिस दिन अश्विन नक्षत्र हो परंतु कोई अशुभ योग न हो, उस दिन सुबह बेल के कोमल पत्तों तोड़कर ले आएं और फिर एक रंग वाली गाय के दूध में पीसकर गर्भधारण की इच्छा रखने वाली स्त्री को पिला दें। इसके प्रभाव से पुत्र ही उत्पन्न होगा। समस्त कार्यों में सफलता हेतु तंत्र: शतभिषा नक्षत्र में लाल रंग की गुंजा की जड़ लाकर लाल कपड़े में लपेटकर दाहिनी कलाई में धारण करने से समस्त कार्यों में सफलता मिलती है। शत्रु पर विजय प्राप्त करने हेतु तंत्र: मूल नक्षत्र में खजूर का बादा लाकर पीले कपड़े में लपेटकर दाहिनी कलाई पर बांधने से हरदम शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। वास्तु दोष समाप्त करने हेतु तंत्र: घर या व्यापार स्थल में वास्तु दोष हो तो समृद्धि नहीं होती है।
रोग, लड़ाई झगड़े आदि में धन का नाश होता रहता है। इससे छुटकारे हेतु मंगलवार के दिन ढक्कन सहित एक चांदी की लुटिया में गंगाजल भरकर लुटिया के गर्दन पर 5 मूंगे के दाने लाल धागे में पिरोकर बांध दें। फिर ढक्कन बंद कर लुटिया घर या व्यापार स्थल में उत्तर की दिशा में स्थापित कर दें। लड़के लड़की का विवाह न होने पर तंत्र लड़के या लड़की का विवाह शीघ्र हो एवं उनका दाम्पत्य जीवन सुखी रहे, इसके लिए कोई पुराना खुला ताला 7 बार सिर से पैर तक उतारकर शुक्रवार की रात में चौराहे पर ले जाकर रख दें। घर वापस आते समय पीछे मुड़कर न देखें। विवाह शीघ्र हो जाएगा। पति पत्नी में कलह शांत करने हेतु तंत्र एक कागज के टुकड़े पर लाल रंग की कलम पेन से शुक्रवार के दिन पति या पत्नी का नाम लिखकर उसे शहद से भरी शीशी में डालकर ढक्कन लगाकर घर में किसी पवित्र स्थान पर रखें। कुछ ही दिनों में कलहपूर्ण वातावरण दूर होकर दाम्पत्य जीवन सुखमय हो जाएगा। शराब पीने की आदत छुड़ाने वाला तंत्र शराब पीने वाले की बोतल में बची हुई शराब या उसकी जूठी शराब को एक बोतल में डालकर गड्ढा खोदें। फिर इस गड्ढे में बोतल डालते समय शराबी व्यक्ति का नाम लेकर कहें कि हे पृथ्वी माता, अमुक व्यक्ति की शराब पीने की आदत छुड़ा दें। इस तंत्र के प्रभाव से शराबी व्यक्ति शराब पीना कम करते हुए कुछ समय में शराब पीना बिल्कुल बंद कर देगा। त्वचा रोग से छुटकारों के हेतु तंत्र वांकुची के 51 बीजों को काले डोरे में पिरोकर गले में पहनने से समस्त त्वचा रोग व नष्ट हो जाएंगे। तंत्र परिभाषा एवं कुछ महत्वपूर्ण प्रयोग। शिव जी ने आयुर्वेद, पदार्थ विज्ञान, जीवन विज्ञान शास्त्र और कर्म योग के ज्ञान विज्ञान पर आधारित जन कल्याण का मार्ग दिखाने वाली तंत्र विद्या का ज्ञान दत्तात्रेय जी को दिया। तंत्र की परिभाषा निम्नवत है। विभिन्न प्रकार की वस्तुओं सामग्रियों के मेल से निश्चित समय, स्थान, दिन, वार, तिथि एवं नक्षत्र के अनुसार कार्य का विधान ही तंत्र कहलाता है। ज्ञान विज्ञान की भांति तंत्र विज्ञान भी असीमित है। तंत्र आराधना का मार्ग है, जबकि यंत्र व मंत्र साधना का मार्ग है। तांत्रिक तंत्र शक्ति के बल पर ही किसी का हितहित करने में सक्षम होते हैं। तंत्र विज्ञान को गुप्त विद्या या निगूढ़ विद्या का भी नाम दिया जाता है। तंत्र विज्ञान की के कारण ही विभिन्न मतावलंबियों ने अपनी विधि से तंत्र विधियों का निर्माण किया। भैरव भक्तों ने भैरव तंत्र, देवी भक्तों ने शाक्त तंत्र, गणेश जी को मानने वालों ने गणपत्य तंत्र, वैष्णव भक्तों ने वैष्णव तंत्र और मुस्लिमों ने मुस्लिम तंत्र शास्त्र की रचना की। तांत्रिक प्रयोग। पुत्र प्राप्ति हेतु तंत्र। जिस दिन अश्विन नक्षत्र हो परंतु कोई अशुभ योग न हो, उस दिन सुबह बेल के कोमल पत्तों तोड़कर ले आएं और फिर एक रंग वाली गाय के दूध में पीसकर गर्भधारण की इच्छा रखने वाली स्त्री को पिला दें। इसके प्रभाव से पुत्र ही उत्पन्न होगा। समस्त कार्यों में सफलता हेतु तंत्र। शतभिषा नक्षत्र में लाल रंग की गुंजा की जड़ लाकर लाल कपड़े में लपेटकर दाहिनी कलाई में धारण करने से समस्त कार्यों में सफलता मिलती है। शत्रु पर विजय प्राप्त करने हेतु तंत्र। मूल नक्षत्र में खजूर का बादा लाकर पीले कपड़े में लपेटकर दाहिनी कलाई पर बांधने से हरदम शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। वास्तु दोष समाप्त करने हेतु तंत्र। घर या व्यापार स्थल में वास्तु दोष हो तो समृद्धि नहीं होती है। रोग, लड़ाई झगड़े आदि में धन का नाश होता रहता है। इससे छुटकारे हेतु मंगलवार के दिन ढक्कन सहित एक चांदी की लुटिया में गंगाजल भरकर लुटिया के गर्दन पर 5 मूंगे के दाने लाल धागे में पिरोकर बांध दें। फिर ढक्कन बंद कर लुटिया घर या व्यापार स्थल में उत्तर की दिशा में स्थापित कर दें। लड़के लड़की का विवाह न होने पर तंत्र लड़के या लड़की का विवाह शीघ्र हो एवं उनका दाम्पत्य जीवन सुखी रहे, इसके लिए कोई पुराना खुला ताला 7 बार सिर से पैर तक उतारकर शुक्रवार की रात में चौराहे पर ले जाकर रख दें। घर वापस आते समय पीछे मुड़कर न देखें। विवाह शीघ्र हो जाएगा।
पति पत्नी में कलह शांत करने हेतु तंत्र। एक कागज के टुकड़े पर लाल रंग की कलम पेन से शुक्रवार के दिन पति या पत्नी का नाम लिखकर उसे शहद से भरी शीशी में डालकर ढक्कन लगाकर घर में किसी पवित्र स्थान पर रखें। कुछ ही दिनों में कलहपूर्ण वातावरण दूर होकर दाम्पत्य जीवन सुखमय हो जाएगा। शराब पीने की आदत छुड़ाने वाला तंत्र। शराब पीने वाले की बोतल में बची हुई शराब या उसकी जूठी शराब को एक बोतल में डालकर गड्ढा खोदें। फिर इस गड्ढे में बोतल डालते समय शराबी व्यक्ति का नाम लेकर कहें कि हे पृथ्वी माता, अमुक व्यक्ति की शराब पीने की आदत छुड़ा दें। इस तंत्र के प्रभाव से शराबी व्यक्ति शराब पीना कम करते हुए कुछ समय में शराब पीना बिल्कुल बंद कर देगा। त्वचा रोग से छुटकारों के हेतु तंत्र। वांकुची के 51 बीजों को काले डोरे में पिरोकर गले में पहनने से समस्त त्वचा रोग व नष्ट हो जाएंगे। तंत्र शास्त्र के सभी ग्रंथों का मुख्य उद्देश्य सिद्धि लाभ तथा महाकाली, महालक्ष्मी तथा महासरस्वती की अनुग्रह प्राप्ति ही है। इसीलिए शक्ति की उपासना की जाती है। आसुरी प्रकृति वाले व्यक्ति उसे मांस मद्य आदि से पूजते हैं। उससे उन्हें उसी प्रकार की मारण, उच्चाटन आदि आसुरी सिद्धियां ही प्राप्त होती हैं। दैवी प्रकृति यानी सात्विक भाव वाले व्यक्ति उसकी पंचोपचार उपासना गंधपुष्प आदि पदार्थों तथा जप ध्यान आदि निर्मल साधनों से करते हैं, जिससे उन्हें दिव्य सिद्धियां, अष्ट सिद्धियां, अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, इशिता, वशिता तथा प्राकाम्या प्राप्त हो जाती हैं, जो साधक की सभी बाधाओं का निराकरण तंत्र शास्त्र प्रकृत्यानुरूप उपासना एवं प्राप्तियां करके उसे अंत में जीवन मुक्ति प्रदान करती हैं। इसके अतिरिक्त जहां तक राजसी भाव का प्रश्न है, ऐसे भाव की प्रधानता वाले साधकों की साधना यात्रा केवल इस प्रत्यक्ष लोक अर्थात पृथ्वी और उसकी परिधि में आने वाले क्षेत्रों में स्थित सीमित एवं क्षीयमान व नाशवान अनित्य आदि भौतिक सुखों की प्राप्ति और निरंतर उपलब्धि तक सीमित रहती है। इसीलिए वे अपनी संपूर्ण मनः शक्ति का प्रयोग षोडशोपचार युक्त राजसी वैभवपूर्ण आडंबरों से परिपूर्ण यज्ञ पूजनादि उपासना का आश्रय लेते हैं और इस लोक का सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं, परंतु दिव्य प्राप्तियों से सर्वदा दूर ही रहते हैं। दैनिक जीवन में तंत्र संसार में किसी भी विद्या की महत्ता उसकी तात्कालिक उपयोगिता और लाभ के आधार पर आंकी जाती है। तंत्र के महत्व को भी लोग इसी आधार पर स्वीकार करते हैं कि उससे कई तरीके से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है और दैनिक जीवन की रूपरेखा में मनोवांछित परिवर्तन किए जा सकते हैं। गंगाजल व गौमूत्र को बराबर मात्रा में मिलाकर किसी शुभ मुहूर्त में आक के पत्ते से घर में 11 दिन लगातार छिड़कने से घर में सुख शांति आती है। अगर परिवार के किसी सदस्य की कुंडली में शुक्र की किसी अन्य ग्रह के साथ युति हो तो प्रतिदिन संध्या के समय तेल का दीपक जलाना चाहिए। शमी, बेल, आक के फूल, फल, पत्ते, जड़, छाल आदि से लक्ष्मी उपासना करते हुए आहुति देने से लक्ष्मी कृपा बनी रहती है। कई बार व्यक्ति जिस स्थान पर कार्य कर रहा होता है वहां से किसी कारणवश अपना स्थान परिवर्तन नहीं चाहता है। ऐसे व्यक्ति सेब खाकर उसके बीज सफेद वस्त्र में रखकर हमेशा अपने पास रखें। स्थान परिवर्तन की संभावना कम हो जाती है। घर में क्लेश होते हो या अपनी मेहनत के अनुसार लाभ नहीं मिल रहा हो तो शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से प्रति शुक्रवार 21 बार आप चावल बनाएं, उन्हें परात में खाली कर शक्कर एवं देशी घी मिलाकर सफेद गाय को जो बैठी हो उसे दे, परंतु चावल पकाने से पहले स्नान कर सफेद वस्त्र पहन लेने चाहिए। इससे घर का प्रत्येक व्यक्ति प्रगति के मार्ग पर अग्रसर होगा। दूध पीता बच्चा दिन भर पालने में ही सोया रहता है, उसको नजर नहीं लगे, इस हेतु एक सफेद नए वस्त्र का टुकड़ा लें। उस पर हनुमान जी के सिर का सिंदूर, थोड़े उड़द के दाने, एक लाल मिर्च, एक लोहे की कील काले धागे से पालने के ऊपर बांध दे। बालक पर नजर या टोक कर असर नहीं होगा।
छोटे बच्चों को नजर दोष से बचाने हेतु काले धागे में कौड़ी पिरोकर गले में पहनाएं। यदि पुत्र से संबंध खराब रहते हो तो 7 शनिवार पीपल के पेड़ के नीचे काले तिल, उड़द, शक्कर तीनों चीजें 1-1 चम्मच पीपल के पेड़ की जड़ में चढ़ाएं व इसके पश्चात पीपल को सींचकर सरसों के तेल का दीपक जलाएं। बहन या बुआ से संबंध खराब हो तो 5 बुधवार 5.25 किलोग्राम हरा चारा गाय को खिलाएं। भाई से संबंध खराब रहते हो तो शुक्ल पक्ष के मंगलवार को हनुमान जी का श्रृंगार कराएं व 4 मंगलवार उसी मंदिर में प्रसाद चढ़ाएं। घर में नकारात्मक दृष्टि या शक्तियों का आगमन न हो, इसके लिए प्रतिदिन शाम को लोबान या गुग्गल की धूप जलाएं। बहेड़ा का बांदा, कभी कभी वृक्षों की 2 शाखाओं के जोड़ में किसी दूसरी प्रजाति का वृक्ष बिना बीज बोए स्वतः ही उग आता है। कभी कभी उसी प्रजाति का नया वृक्ष भी उग आता है, उसी को बांदा कहते हैं। सोमवार के दिन आश्लेषा नक्षत्र में लाकर पूजने से धन वृद्धि होती है। दूर्वा का बांदा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में लाकर पूजा करें। फिर दुकान या कार्यस्थल पर रखे तो व्यवसाय में वृद्धि होती है। पति पत्नी में प्रेम न हो, आपस में लड़ाई झगड़ा, मनमुटाव हो तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में आम का बांदा लाकर दाईं भुजा पर बांधने से जीवन सुखी रहता है। बेरा का बांदा स्वाति नक्षत्र में लाकर पूजा के बाद घर के लाकर में रखने से सांसारिक सुखों में वृद्धि होती है। लहसुन व हींग की धुनी से प्रेत बाधा दूर होती है। पीली सरसों, नीम के पत्ते व सांप की केंचुली की धुनी से प्रेत बाधा दूर होती है। बच्चे के स्वयं टूटे दांत को संतान की इच्छुक स्त्री अगर अपने शयन कक्ष में रख ले तो शीघ्र संतान सुख प्राप्त होता है। जिस घर के उत्तर की ओर अशोक वृक्ष लगा होता है उस घर में हमेशा सुख शांति खुशी रहती है। सत्यनारायण भगवान के पूजन में कदली पत्र रखने से विशेष शुभत्व की प्राप्ति होती है। रवि पुष्य योग में निकाली गई सफेद आंकड़े की जड़ को जो व्यक्ति अपनी दाहिनी भुजा में धारण करता है उसे हिंसक पशुओं का भय नहीं रहता। आंख की जड़ का ताबीज बनाकर गले में पहनने से एकांतर ज्वर नहीं आता है। जिन लोगों के कार्य में बहुत बाधाएं आ रही हों, जिसके कारण वे अत्यधिक मानसिक परेशान रहता हो तो शनिवार को छोड़कर किसी भी दिन एक पीपल का पत्ता तोड़ ले। उस पत्ते पर पूर्व की तरफ मुख करके ऊनी आसन पर बैठकर केसर की स्याही और अनार की कलम से उ नमो भगवते वासुदेवाय ऐसा 3 बार लिखकर इस पत्ते को पूजा स्थल पर सुरक्षित रखकर इस पर नित्य अगरबत्ती की धूनी करे। भगवान की कृपा से हर बाधा दूर होगी। किसी भी विप्र को जब कोई दान दे तब उसमें नारियल का समावेश अवश्य करे। ऐसा करने से दान का पुण्य कोटि गुना प्राप्त होता है। हल्दी की गांठ की माला से तांत्रिक सिद्धियों को प्राप्त करने हेतु जप किया जाता है। काली हल्दी की 2 गांठों को स्नान के जल में कुछ समय तक पड़ी रहने दें। तदुपरांत उन्हें निकालकर रख लें एवं उस जल से स्नान करें। बुध ग्रह की पीड़ा का रहन होता है। चतुर्दशी के दिन वट की जड़ में दूध चढ़ाने से देव बाधा दूर होती है। चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर हनुमान जी का चोला हर मंगलवार को चढ़ाने से संकट दूर होते हैं। गूलर के 8 वृक्षों का रोपण करने वाला मृत्यु के उपरांत स्वर्गिक सुख भोगता है। प्रत्येक शुभ कार्यों में स्त्री पुरुष के द्वारा हाथ पैर में मेहंदी लगाना शुभत्व में वृद्धि करता है। अनिद्रा की स्थिति में मेहंदी का फूल सिरहाने रखने से नींद आती है। शनिवार शाम को एक सूखे नारियल में आटे, शक्कर व देशी घी का मिश्रण भरकर पीपल के पेड़ के नीचे दबाने से शीघ्र विवाह होने की संभावना रहती है। यह क्रिया भी कम से कम 5 शनिवार करनी चाहिए। अगर बार बार विवाह की बात टल जाती है
तो कन्या गुरुवार तथा लड़का शुक्रवार को एक ताला लाकर बंद कर शनिवार सूर्योदय से पूर्व चाबी सहित चौराहे पर रख दे। विवाह में आ रही दिक्कत दूर हो जाती है। लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए अपने घर के पास कटहल का वृक्ष लगाएं एवं उसकी सेवा करें। धन संबंधी समस्याएं धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। अगर राहु एवं केतु का प्रकोप जातक पर हो तो उसे प्रतिदिन चींटियों को आटा या चीनी खिलाना चाहिए। दुर्भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तित करने हेतु किसी कुने या बावड़ी के समीप पीपल का पौधा लगावें। पौधे के वृक्ष में बदलने तक उसको सींचे, पालन पोषण करें। ऐसा करने से दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलते देर नहीं लगती। हमेशा ऐसे वृक्ष के समक्ष संध्या के समय दीपक जलावें। शनि की 7.5 से पीड़ित जातकों को पुराने कपड़े, जूतों का दान, अमावस्या को पवित्र नदी में स्नान एवं शनि कवच का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से शनि देव की कृपा से 7.5 में उन्नति के द्वार खुलते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। मंगलवार के दिन हनुमान जी के पैरों का सिंदूर माथे पर लगाने से भी समान परिणाम प्राप्त होते हैं। सोने के कमरे में तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करके सोने से बुरे सपने नहीं आते एवं गहरी नींद आती है। प्रातः, दोपहर तथा संध्या इन तीनों समय में गणेश जी के 12 नामों का स्मरण करने से साधक के बिगड़ते कार्य बनने लगते हैं एवं उसके संपर्क में आने वाले प्राणी वशीभूत होते हैं। घर के ईशान कोण में शौचालय, आग्नेय कोण में जल स्रोत, ब्रह्मा स्थान में वजन, नैत्य कोण में खालीपन, ये सभी दोष सदस्यों को अवंती की ओर ले जाते हैं। घर में बैठे हुए गणेश जी तथा कार्यस्थल पर खड़े गणपति जी का चित्र लगाना चाहिए, किंतु यह ध्यान रखें कि खड़े गणेश जी के दोनों पैर जमीन का स्पर्श करते हुए हो। सुख शांति समृद्धि की चाह रखने वालों को सफेद रंग के विनायक की मूर्ति अथवा चित्र लगाना चाहिए। किसी भी विशेष कार्य से बाहर जाते वक्त गणेश जी को अर्पित किया हुआ पुष्प अपने साथ रखने से कार्य में विघ्न बाधा नहीं आती। जय श्री राम। आप सभी मित्रों का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। हम आपके लिए ज्योतिष एवं मंत्र अनुष्ठान के माध्यम से विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान के उपाय लेकर आए हैं। ज्योतिष और मंत्र अनुष्ठान और उपाय आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे और आपके जीवन को नई दिशा प्रदान करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकॉन बटन को प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगी। आपका अपना श्री राम ज्योतिष सदन पंडित आशु बहुगुणा 9760924411।